अब ये समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे परिवार की होती है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जो घर का एक सदस्य है वो इस समस्या को जूझ रहा है, तो हम क्या करें, इसकी आदत कैसे छुड़ाएं। मैंने शब्द बोला है आदत, यानी नशा करने की आदत। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी यंग एज में शौक के तौर पर देखकर, कुछ सोशल मीडिया की वीडियोस को देखकर, कोई पिक्चर्स देखकर हम कभी कभी प्रेरित हो जाते हैं कि चलो देखें तो सही कि इसका क्या टेस्ट है। चाहे सिगरेट पीना हो, शराब पीना हो, फिर धीरे धीरे ये भी ट्राई करने का मन करता है कि ये जो ड्रग्स लेते हैं इनमें क्या आनंद आता है। और धीरे 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 ये पता भी नहीं लगता कि हम इसकी गिरफ्त में चले जाते हैं। आज का समय मैं देख रहा हूं कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा इसमें इंडल्ज हो रही हैं। देखिए, बात ऐसी है कि आप अगर इसे छोड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परिवार के किसी सदस्य को यह आदत है, वो छुड़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आपको निर्देश देने जा रहा हूं, कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा। क्योंकि जो ये छोड़ना चाहता है ना, तो एक रिसर्च से पता लगा है कि 53 यानी 53% लोग ऐसे हैं जो अपनी इस लत से परेशान हैं। वो इसे छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा और कुछ आचरण बताऊंगा और कुछ ज्योतिषीय उपाय दूंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ यह समस्या है तो यह समस्या दूर होने में बहुत बड़ा एक मेरा वीडियो जो है माइलस्टोन होगा। देखिए, मेरे से जब लोग कंसल्टेशन लेते हैं, क्योंकि मैं पेड कंसल्टेशन भी करता हूं, जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण भी करता हूं, तब बहुत ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनसे डर सा लगता है। एक महिला ने तो मुझे इतना कह दिया कि मेरे पति दिन में इतने अच्छे इंसान होते हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता कि यही व्यक्ति शराब पीने के बाद प्रतिदिन शाम को मुझे मारता भी है और एक वहशी बन जाता है और बच्चों को बोलने तक नहीं देता है। इसको इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि ये कुछ भी करने को तैयार होता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि 4 दिन रो लूंगी लेकिन अब इसको उठा ले। अपने पति की मृत्यु तक की कामना करने लग जाती हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है। देखिए, बात ऐसी है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो किसी भी व्यसन में है उसे खुद को भी समझना होगा। अब होता क्या है कि अक्सर परिवार में उसको ताने मिलते हैं, उसकी टोक टुकाई होती है, कहाँ गया था, छोटा बच्चा है यानी टीनेज में भी शुरू हो चुका है। अब ये कहाँ गया था, रात को इतनी देर से क्यों आया है। देखिए, पहले तो कंट्रोल किया नहीं, लेकिन जो समय कंट्रोल करने का नहीं, उसे दिशा देने का है, उस समय में हम उस पर तानों की बौछार कर देते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको उल्टा सीधा समझाने लग जाते हैं जैसे हम ही एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन ऐसे समय में करना ये चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यदि घर के किसी व्यक्ति को कोई आदत है ऐसी, चाहे वो ड्रग्स लेता हो, चाहे वो बहुत स्मोकिंग करता हो, चाहे वो बहुत शराब पीता हो, यानी कोई भी व्यसन हो जिसमें गुटखा खाना, तंबाकू भी शामिल है, सबसे पहले उसे किसी काउंसलर को मिलना चाहिए, किसी डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। उसे इस बात के लिए बैठकर समझाना चाहिए कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। यंग एज के लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, उन्हें जब मैं बताता हूं कि इसके बड़े नुकसान होते हैं तो कहते हैं मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो इतनी पी लेता हूं लेकिन फिर भी देखो मेरी सेहत कैसी है, बिल्कुल फिक्स है, एकदम मैं रिष्ट पुष्ट हूं, मुझे तो खांसी तक नहीं आती है। तब मैं उन्हें बताता हूं कि तुम्हें यह नहीं पता कि तुम एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हो। जैसे ही शरीर थोड़ा सा कमजोर पड़ना शुरू होगा, क्योंकि 30 साल की एज के बाद में शरीर डाउनवर्ड ट्रेंड पर होता है, उसे हम जितना मेंटेन कर लें अच्छा है। और तब आती हैं बीमारियां, और ऐसी बीमारियां आती हैं जो घर का सारा धन ले जाती हैं, आप काम नहीं कर पाते हो और फिर इस आदत से छुटकारा नहीं मिल पाता है। ज़्यादा लंबा मैं बखान नहीं करूंगा, अब मैं आपको कुछ 1-2 आइडियाज़ दूंगा जो करने हैं, और उसके बाद में मैं आपको ज्योतिषीय उपाय भी दूंगा। जो आप चाहें, जिसको है वो खुद भी कर सकता है, यदि उसको नहीं है तो घर के सदस्य उसके लिए ये कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उसके साथ सहानुभूति रखिए जिसको ये नशे की आदत है। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ बैठकर आराम से बात करें, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना या ताने देना। उसे आराम से समझाएं कि इसकी क्या रेपरकशंस हो सकती हैं, यानी जीवन में आने वाले समय में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसे सब पता होता है, लेकिन एक याद दिलाने वाली बात हो। दूसरा यह है कि उसे प्रेरित करें कि वो प्रतिदिन कोई फिजिकल एक्टिविटी करे, कोई सैर करने जाए,
एक्सरसाइज करे, जिम ज्वाइन करे, थोड़ा हेल्थ की तरफ उसका ध्यान बढ़ाएं, किसी काउंसलर के पास ले जाएं, किसी डॉक्टर से मिलवाएं, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है इलाज। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो गई है तो किसी अच्छे रिहैब में भी भेज सकते हैं, यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं ऐसे। घर के सभी सदस्य मिलकर घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें। किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति से कतराएं ना, उसे प्रेम की आवश्यकता है, सब उससे बात किया करें। ऐसा मैंने बहुत विद्वानों से सुना है कि शरीर में सल्फर की कमी हो जाने से भी ये आदत जो है छूटती नहीं। लेकिन होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है सल्फर 200 एंड सल्फर 1000। आप किसी चिकित्सक से सलाह लेकर, जिस भी व्यक्ति को कोई भी नशा है, आप उसके पानी में कुछ बूंदे मिलाकर उसे देना शुरू कर दीजिए। इसमें उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी अफेक्टेड व्यक्ति है उसे हम यदि अदरक, हल्दी और काला नमक अधिक देते हैं तो देखा गया है कि शरीर में सल्फर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। ग्लूटेन फ्री डाइट प्रेफर कीजिए, यानी मिलेट्स वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करें। सिट्रस फूड्स जैसे संतरा हो गया, अनार हो गया। अनार सिट्रस तो नहीं है लेकिन रस वाला जो भी फल है, यदि आप ये भी देना साथ में शुरू कर देते हैं, वो खाना शुरू कर देता है, तो शरीर के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाती है, जो बहुत मदद देती है किसी भी लत को छुड़ाने में। शहद का प्रयोग अति उत्तम है। तुलसी के 5 से 7 पत्ते, या ये ना अवेलेबल हो तो नीम के जो बारीक वाले छोटे नए पत्ते होते हैं वो 5-7। नीम कड़वी होती है तो थोड़ा सा दिक्कत है। सोमवार से शनिवार यानी संडे के दिन का ब्रेक करके ये प्रतिदिन खाने में देना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही गुणकारी है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए, जितने मैं उपाय बता रहा हूँ ना, ये सारे एक साथ करे जाए ना तो सच में मैंने देखा है कि बहुत लोगों के व्यसन छूटने शुरू हो गए थे। पूरी तरह से छुड़ाने का काम तो परिवार का है, और वो तभी है जब उसे कोऑपरेट करेंगे। अब मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय देता हूँ आपको। घर का कोई भी सदस्य या जिसको ये लत लगी हुई है, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करे और साथ में प्रार्थना करें कि मेरी ये आदत या इसकी ये आदत छूट जाए। कुछ देर ही कीजिए, कोई गिनती गिनने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आप में दिल लगकर पूरे मन के साथ सामर्थ्य हो उतनी देर ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, लेकिन पूरी तरह से सीख कर। शिवलिंग पर जल अर्पण किया कीजिए, वहाँ पर भी इस बात की प्रार्थना किया कि शनिवार वाले दिन प्रार्थना करने के बाद में सरसों का तेल या काली उड़द ये किसी गरीब मजदूर को दें जो मेहनत करता हो, उसको जाकर ये आराम से देकर आएं। अगर जिसको ये आदत है वो खुद करके आए तो बहुत उत्तम होगा। अब मैं आपको एक उपाय और बताना चाहता हूं, जो बेहतर तो यही होगा कि जिसको ये आदत है उसे किसी तरह से प्रेरित करा जाए कि वो ये करके आए। बहुत आसान है। थोड़े से काले तिल लीजिए और थोड़ा सा गेहूं का दलिया लीजिए। ये बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए इसकी, 2-2 चम्मच ही बहुत है। इनको मिक्स करके शनिवार के दिन सुबह पक्षियों को दाना स्वरूप डालकर आए, और मन ही मन प्रार्थना ये ज़रूर करें, घर का ही कोई व्यक्ति ये प्रार्थना कर ले कि मेरे इस रिश्तेदार को या मुझे इस आदत से छुटकारा दिलाएं। देखिए, घर का वातावरण भी ठीक होना शुरू होगा, घर में जो कलेश पड़ता है वो भी बंद हो जाएगा, और जो पैसे का नुकसान हो रहा है, जो बर्बादी हो रही है, वो भी रुकनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत सीरियस इशू है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जिस प्रकार मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, यदि ये उपाय आप करना शुरू कर देंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि घर से कम ये वाला व्यसन तो निकल ही जाएगा। आशा करता हूँ मैं कोई मैसेज भी दे पाया हूँ और आपको बहुत सरल से उपाय भी दे पाया हूँ। फिर भी यदि आप मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कोई कमेंट्स आपके मन में आ रहा है तो आप ज़रूर कीजिए। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कुछ लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए, औरों के जीवन में भी कुछ सुधार आएगा। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।